नाज़रीन, आज हमें बहुत गर्मी लग रही थी। अभी हम गाड़ी में आए हुए हैं, एसी चल रहा है, पर हमारे पास एसी नहीं है। हम आज ऐसी ट्राई करने गए थे, हमने ट्राई के बजाय ले लिया। आज बहुत मज़ा आने वाला है। अब हम एसी में सोएंगे। पहले कभी कभार हम नानी के यहाँ आके सोते थे। एसी तो हम लगा लें, पर हमारे पापा मना करते हैं, बच्चे ख़राब हो जाते हैं, एसी में रहने की आदत पड़ जाती है। तभी हम लाएं, आप भी ये लाएं। ये है, अब देखें, हम पीछे आके आपको दिखाते हैं। बोल इसके लिए पंखड़ी जिससे हवा आती है। अब ये ठंडी हो रही है और ये अंदर का, इसमें पानी है, ये मोटर है, ये ड्रम कूलर कहलाता है। इसके अंदर मोटर भी है। तो हम इसको घर में आके लगाएंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें और आप भी ऐसी चीज़ें लें। जी तो नाजरीन, ये जो है ये एयर कूलर है और इसको ड्रम एयर कूलर भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि इन दोनों में से कौन सा जो है ड्रम एयर कूलर जो है वो बेस्ट कूलिंग करता है, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि देखिए ये जो ड्रम एयर कूलर हमारे पास है ये कूलिंग पैड है। इसको चाइना कूलिंग पैड कहते हैं। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये पूरी जो है इस तरह से कूलिंग पैड लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा एयर कूलर जो होता है वो सेम ही बना हुआ होता है, लेकिन उसमें इस कूलिंग पैड की जगह जो है वो वुडन रूफ लगी होती है, यानी कि खश की जो भूसा होता है उसको खश की चिक भी कहते हैं, खश की लकड़ी भी कहते हैं, एक तरह की जड़ी बूटी होती है वो लगी होती है। ये आगे इसका पंखा है, ठीक है, और ये तार है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये जो ड्रम एयर कूलर है ये 12 वोल्ट पे भी चलता है। 12 वोल्ट पे चलने के लिए देखें ये बैटरी है, ठीक है, इससे छोटी बैटरी अगर हम लेंगे उससे भी ये देखें ये जो बैटरी रखी हुई है, अगर इससे छोटी बैटरी हो उससे भी ये ड्रम कूलर चल सकता है। ठीक है, अच्छा, बैटरी के लिए मैंने इसको बैटरी का इसलिए नहीं करवाया हमने, क्योंकि ये जो है इसका तार, ये देखिए ये तार तो इससे ज्वाइन होता है। ये जो नीचे वाला तार है ना, जब अगर आपको बिजली पे लगाना है तो आप ये जो ब्लैक कलर का इसका अडैप्टर है इसके ज़रिए करके ये लीड के ज़रिए आराम से लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसको बैटरी पे चलाना हो तो ये वाले तारों को आप नहीं छुएंगे। जो नीचे वाले तार हैं इसमें आप ये बैटरी प्लस माइनस का लगा दें, लेकिन ख्याल रहे कि कोई आगे पीछे ना लगा दें, नहीं तो ये जल सकता है। ठीक है, आप देखिए पंखड़ियाँ उल्टी चल रही है, फ़ौरन से हटा के उसको सीधा कर दें। ठीक है, अच्छा, सबसे अहम बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये देखिए अंदर से देखें ना आप, पानी की सतह इसमें कम नहीं होनी चाहिए। ये जो मोटर है ये मोटर पानी में डिप हुई हुई है अभी। ये फर्स्ट इसकी जो लाइन है यहाँ तक के पानी है, ये मोटर हमेशा डिप होना चाहिए, ये थोड़ी सी भी पानी से बाहर नहीं होनी चाहिए। ये देखें आप, ये बिल्कुल डिप है। अगर ये पानी से बाहर हुई, ये 5 सेकंड के लिए भी बगैर पानी के चल गई, तो इसका ये एक निगेटिव पॉइंट है कि फौरन ये मोटर जल जाती है उसी वक्त, यानी कि आप ये 1 मिनट तक पहुंचने में नौबत भी नहीं आएगी और ये मोटर जो है वो जल जाएगी। तो इसलिए आपने जब आप इसको नया लाएं तो ये खुश्क होती है, ठीक है, तो आपने जो है इसको हर 2 घंटे या 3 घंटे के बाद चेक करना कि डिप हुई हुई है। जहाँ पानी कम हो उसको भर दें। 2-3 दिन मुश्किल में गुजरेंगे, उसके बाद जो है आपकी जो पानी डालने की रूटीन है वो हर 6 घंटे बाद हो जाएगी, 6 घंटे तक आराम से चलेगा। अच्छा, सबसे अहम बात और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चाइना कूलिंग पैड है, इससे दर्जा हरारत जो है इसकी हवा का ठंडक जो है वो होता है 27 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जबकि यही अगर ये देखिए ये वाला वुडन का अगर लग जाए, वुडन का क्योंकि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं ये तस्वीर की सूरत में दिखा रहा हूँ, तो ये खश की चिक का अगर हो तो इससे जो है इसकी हवा का जो है वो हो जाता है दर्जा हरारत टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि वो जो वुडन वाला है वो ज़्यादा ठंडा करता है बनिस्बत कूलिंग पैड के। लेकिन कूलिंग पैड का फ़ायदा ये है
कि वुडन वाले में ये कि आप इसको थोड़ा सा छोड़ेंगे, चंद घंटे नहीं चलाएंगे तो उसमें से हल्की हल्की बदबू सी उठने लगेगी। बहुत से लोग उसको खुशबू भी कहते हैं, बहुत से लोगों को अच्छी भी लगती है, लेकिन थोड़ी अनप्लेजर सी वो होती है स्मेल। जबकि कूलिंग पैड में स्टार्टिंग में तो आती है, उसके बाद कोई नहीं आती। इसकी सफाई करना भी आसान है। जब हम इसको खोलेंगे तो इसका सफाई करने का तरीका बताएंगे। ये देखें, ये इस वॉइल की मदद से टाई हुआ है। इसकी सफाई करना आसान है। इसको ब्रश से सफाई करेंगे। अच्छा चले हम आपको चला के दिखाते हैं कि ये चलते हुए दिखता कैसे है। ये बटन हमने यहाँ से ऑन किया, अब देखें, अब ये पानी फौरन साइडों से निकलना शुरू होगा और फिर ये पूरी लाइन में भरना शुरू हो जाएगा। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये इसमें से निकल के बाहर नहीं गिरेगा, इसी में जो है वो रिसाइकल होता रहेगा। अब ये पंखा बड़ी स्पीड में चल रहा है और ये देखिए पानी किस कदर जो है वो उछल रहा है, लेकिन बाहर नहीं होगा। ये मोटर है और ये बहुत अच्छा व्यू लग रहा है देखने में। और ये ज़हूरी लाई है। ज़हूरी लाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप बताइए। आपने स्टार्टिंग में बताया था कि हम इसका रिव्यू बताएंगे, लेकिन आपने बताया नहीं। आपको इसकी हवा कैसी लगी? लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये कूलिंग जो है बिल्कुल एसी वाली कूलिंग नहीं करता। ये मैं आपको बता दूँ, ये जो कूलिंग करता है वो मतलब ठंडी हवा तो फेंकता है, लेकिन एसी वाली कूलिंग नहीं करता। लेकिन रियली वाकई ठंडी हवा फेंकता है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अच्छा, बिजली भी बहुत कम लेता है। अगर ये डायरेक्ट बिजली से आपके जितने भी 220 या 120 वोल्ट ले रहा हो, लेकिन आगे 12 वोल्ट ही देगा। अब हम इसको एक मिनट साइडों से पानी गिरेगा। इसको पहले बंद करेंगे ताकि पानी वापस इसका बैक हो जाए। ये देखिए, बंद किया, ये पानी कम हुआ, ये पानी वापस बैक हो गया। ठीक, अब इसको आराम से ढक्कन लगाए, साइडों से बिल्कुल बंद कीजिए। ना पानी बाहर आएगा। इधर से देखिए, ज़हूरी खुला हुआ है। और अगर आप इसमें बर्फ डालेंगे, ये थोड़ी बहुत एसी की भी हवा करेगा। अगर आप ठंडे पानी और बर्फ में मिला के डालेंगे तो अच्छी करेगा। बिल्कुल, ठंडे पानी और अगर बर्फ डालेंगे फिर तो एसी जैसी कूलिंग करेगा। अच्छा, इसकी कीमत भी मैं आपको बता दूं। अगर ये आप खश की चिक वाला लेते हैं, खश की चिक वाली लकड़ी का लेते हैं, ये वाला, तो इसकी कीमत होगी सिर्फ 2600 रुपये। यहाँ लांडी बाबा मार्केट से ये मिलता है 2600 रुपये विदाउट एडॉप्टर, विदाउट कूलिंग एडॉप्टर। ठीक है, इसकी कीमत होगी 2600 और कूलिंग एडॉप्टर के साथ ये पड़ेगा 3000 का। लेकिन ये चाइना कूलिंग पैड के साथ है तो इसकी कीमत जो है वो है, ये हमें पड़ा है 3200 का ये है। और इसके अलावा जो है ये 450 का चार्जर, तो ये हमें 3600 का पड़ा है, 3650 यानी कि 3650 का ये हमें पड़ा है। पानी कैसे जा रहा है? हाँ, बाहर से पानी ऐसा, लेकिन ये बाहर से पानी निकल तो रहा है, ऐसा लगेगा ये गिर रहा है, गिरेगा नहीं, लेकिन गिरेगा नहीं, अंदर इसी में जमा होता रहेगा। इधर से ड्रम से बाहर नहीं गिरेगा। और ज़रा फ्रंट से भी हम आपको दिखा दें। वाह, इतनी तेज हवा फेंक रहा है और इतनी ज़बरदस्त कूलिंग कर रहा है, माशाल्लाह। बाकी गर्मी का तो वैसे तो अच्छा, इसकी हवा जो है वो नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि हमारे घर में जो है एसी पे थोड़ा एतराज़ होता है, बिल की वजह से नहीं, इस वजह से कि ये जो है वो उसकी जो हवा होती है वो नुकसानदेह होती है। और बाकी एसी की हवा नुकसानदेह होती है हड्डियों के लिए भी और इंसानी जिस्म के लिए भी, जबकि इसकी हवा जो है वो बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होती है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा, और इससे मुतालिक कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये देखें, यहाँ से भी पानी जा रहा है। मैंने इसको हाथ लगा के मेरा गीला हो गया, ये देखें, पर ये बाहर नहीं गिरेगा। थोड़ा बहुत आपको जब आप न्यू लाएंगे फिर
उसके बाद आपको बिल्कुल नहीं होगी। जब आप इसको टाइट पैक करके बंद कर देंगे, चाहे कहीं से भी नहीं खुला हुआ हो, फिर आपको नहीं होगी। लाइक करें,